गुड मॉर्निंग एवरीवन। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ अपनी पूरी हो चुकी है। गाउस लॉ के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन थी वो अपन ने सारी पढ़ ली है। अब मुश्किल से इस चैप्टर के 3 टॉपिक बाकी हैं जो बहुत छोटे हैं, वो स्टार्ट करते अपन। उसके बाद ये चैप्टर भी अपना खत्म हो जाएगा और उसके बाद अपन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 2 की। इसका एक टॉपिक है नेक्स्ट, अपन एप्लीकेशन पूरी हो चुकी है उसके बाद का टॉपिक डालते हैं, नया हेडिंग डालना, कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन कंडक्टिंग सरफेस। चार्ज कंडक्टिंग सरफेस हमको दी हुई है और इस चार्ज कंडक्टिंग सरफेस पर फोर्स का हमको कैलकुलेशन करना है। एक चार्ज कंडक्टिंग सरफेस बना रहा हूं, ये कंडक्टिंग सरफेस हमने ले ली और ये कंडक्टिंग सरफेस कैसी है, चार्ज। इस पे हमने कुछ चार्ज दे दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज। इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ से एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लिया हमने, इसको नाम दे दिया है ए बी, और ये जो पूरा इसका बाकी वाला जो भाग है उसको नाम दे दिया ए सी और बी। अब हमको इसको देखना है कि इस पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया ए बी, बाकी जो बचा जो पार्ट है इसका ए सी बी, ये जो पोर्शन है ए सी बी, इस ए बी एलिमेंट पे फोर्स लगाएगा और ये ए बी एलिमेंट पे फोर्स कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। ये फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं उसकी वजह से फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला भी एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, एक तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ। तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक पढ़ रखा है अपने पहले से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है F अपॉन Q पढ़ रखा है। यहाँ से फोर्स F इक्वल टू Q इंटू E या E इंटू Q, Q इंटू E, F इक्वल टू Q इंटू E निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको मिल जाता है और चार्ज हमको पता है तो फोर्स का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने मान लिए 2 पॉइंट्स, यहाँ पर एक स्फेरिकल कंडक्टिंग सरफेस के अंदर एक पॉइंट ले लिया P1 और एक पॉइंट ले लिया बाहर P2। लैंग्वेज देखते हैं सबसे पहले, किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अपने पास लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास कितनी है, सिग्मा। 2 पॉइंट कंसीडर किए, इसको हमने कुछ चार्ज दे रखा है, चार्ज पूरी तरह से सरफेस पे आ गया है। 2 पॉइंट ले लेते हैं, वी विल कंसीडर पॉइंट्स outside, point inside and outside, points inside and outside P1 and P2। P1 पॉइंट कहाँ है, इनसाइड, P2 पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड। अब P1 और P2 पॉइंट ले लिए, अभी P1 और P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है। यहाँ पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। आउटसाइड कितना होगा तो वो भी पढ़ रखा है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पढ़ा है, तो एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ जब हमने पढ़ी थी शेल वाली, उस शेल वाली एप्लीकेशन के अंदर हम 3 पॉइंट पे कैलकुलेट किया था, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। और इसके अंदर नॉट के अंदर, उसके लास्ट में नॉट के अंदर लिखा था अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा के फॉर्म में लिखा था। ठीक, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट चेक कर लेना, उसके अंदर लिखा हुआ आउटसाइड के लिए फर्स्ट पॉइंट डाल रखा है नॉट यू करके, उसके अंदर चेक कर लेना। तो ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना देगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये हो गया। अब पहले डायरेक्शन बनाओ। P1 पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। क्यों 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे? क्योंकि इसको हमने दो पार्ट में पार्ट दिया, एक तो एलिमेंट ए बी और दूसरा इसका रिमेनिंग पोर्शन ए सी बी, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन अगर इस हिसाब से बनाने जाओगे डायरेक्शन नहीं बनेगी, कि इसको और समझाने के लिए मैं ये पॉइंट P1 कहाँ है वो देखो, ठीक है। तो पॉइंट P1 जो है वो ए सी बी और ए बी के बीच में है। मान लो अगर मैं ए सी बी को इस तरह से लिखूं, ये हो गया अपना कौन सा पोर्शन, ए सी बी वाला पोर्शन। उसके बाद पॉइंट P1 है, उसके बाद पोर्शन कौन सा है, ए बी वाला, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब P1 जो पॉइंट है वो एलिमेंट ए बी और ए सी बी दोनों के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, P2। अब इसको इस तरह से मानकर यहाँ डायरेक्शन बनाओगे तो बन जाएगी। P1 पॉइंट पे ए सी बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज आउटसाइड, इसको मान दिया E1, ठीक, इसको नाम दे दिया अपन ने E1, इसको E1 मान दिया। ए बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड अवे फ्रॉम द चार्ज, ये हो गया E2। इस तरह से डायरेक्शन बन जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा E2, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, ऑपोजिट है। P2 पॉइंट पे देखोगे तो P2 पॉइंट में P2 पॉइंट एबी एलिमेंट को देखो, एसीबी को देखो, और दोनों की वजह से डायरेक्शन जो बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की साइड में बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्जेस, अवे फ्रॉम द चार्जेस। एक को नाम दे दो E1, एक को नाम दे दो E2। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ये हो गया पॉइंट P2, और ये डायरेक्शन इसकी E1 एंड E2, E1 एंड E2। अब दोनों पॉइंट को बारी बारी से ले लो और कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, इनसाइड वाला पहले ले लो, P1। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। P1 पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, क्योंकि हमको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। लेकिन P1 पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई और उस डायरेक्शन को रिजॉल्व करके देखा, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, इवन भी एलिमेंट ए भी बना रहा है और एलिमेंट ए सी भी बना रहा है। एलिमेंट ए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहा है, E1 और E2 दोनों बना रहे हैं। तो अगर P1 पॉइंट पे E1 और E2 को अगर रिजॉल्व करें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 कैसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P1 बराबर के, इधर तो कितना आएगा, 0। रिजल्टेंट हमको पता है कितना आना चाहिए, 0। लेकिन 0 कब आएगा, जब E1 में से E2 को माइनस करेंगे तब, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। E1 माइनस E2 का आंसर कितना आना चाहिए, 0। यहाँ पर P1 पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 और E2 दोनों ऑपोजिट है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, E1 माइनस E2, और उस रिजल्टेंट का आंसर कितना आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अंदर, 0, चार्ज है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो E1 माइनस E2 0। यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, E1 इक्वल टू E2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर। अब नेक्स्ट पॉइंट ले लो P2। नेक्स्ट अपना पॉइंट कौन सा है, E2 ले लो। नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमें पता है, सिग्मा वन एप्सिलॉन नॉट कर रखा है, पहले निकाल रखा है अपन ने। कितना होता है, के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर होता है। इसमें क्यू को चेंज किया सिग्मा के फॉर्म में, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये अपन ने नॉट के अंदर अपन ने लिख रखा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फिर से रिजल्टेंट, वापिस वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो E1 प्लस E2 जोड़ना पड़ेगा। दोनों को जोड़ेंगे E1 प्लस E2, और इन दोनों का आंसर E1 प्लस E2 का आंसर कितना आएगा, पहले 0 आया था क्योंकि इनसाइड का था, अब P2 पॉइंट आउटसाइड है, उसका आंसर कितना आना चाहिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2।
अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हैं और दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, दोनों को जोड़ने पर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 3। यहां तक एक बार इसको नोट करो। E1 प्लस E2 को जोड़ने पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया और एक इलेक्ट्रिक, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है तो एक कितना होना चाहिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया E1 और E2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएंगे कितना के, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमने मान लिया कि ये जो एलिमेंट है AB, इस पे चार्ज कितना होगा, एलिमेंट छोटा है तो चार्ज भी बहुत कम होगा, तो हमने मान लिया कुछ चार्ज है dq। लेट चार्ज ऑन एलिमेंट AB इक्वल टू dq। ठीक है, फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स ऑन एलिमेंट स्मॉलेस्ट चार्ज है, फोर्स भी कैसा होगा, स्मॉलेस्ट dF इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला E इक्वल टू F अपॉन Q, तो F इक्वल टू E इनटू Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा, वो देना था दूसरा जो इसका पोर्शन है ACB वाला जो भाग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा AB पर, और उसने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रखा था, अपने यहाँ पर सिंबल क्या यूज किया, देखो ये E1 किसका है, ACB का है, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड किसका था, AB का था, तो इसको नाम दे दो E1 इंटू dq। dF इक्वल टू E1 इंटू dq, और E1 की वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहाँ रखो, dF इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dq। ये फोर्स निकला, dF इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dq। ये फोर्स का कैलकुलेशन हो, स्मॉलेस्ट फोर्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dq। ठीक है, ये dq है, इसको भी हटा सकते हैं अपन। सिग्मा कितना है अपने पास, सिग्मा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, मान लो इस स्मॉलेस्ट चार्ज है, मान लो इसका एरिया कितना है ds, स्मॉलेस्ट एरिया मान लो, इस पे चार्ज कितना दिया है dq, तो सिग्मा क्या लिख सकता हूं, dq अपॉन ds, लिख सकता हूं इस तरह से, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सिग्मा, dq अपॉन ds। यहाँ से dq की जगह सिग्मा इंटू ds लिख सकता हूँ, तो यहाँ से dF इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन ds, तो यहाँ से dq की वैल्यू रखें सिग्मा इंटू ds हो जाएगा, तो dF इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds, या F इक्वल टू फोर्स कितना आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। ये अपने पास आंसर है फोर्स का, फोर्स ऑन चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। ठीक है, चार्ज कंडक्टिंग सरफेस पर फोर्स कितना हो गया, F इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। इसके साथ इसके अंदर एक और चीज कैलकुलेट करनी है, प्रेशर। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 4। प्रेशर कितना होगा वो भी इसके साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर भी। प्रेशर ऑन सरफेस, प्रेशर का फॉर्मूला P इक्वल टू F अपॉन है, फोर्स पर यूनिट एरिया, F अपॉन है, तो यहाँ से बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से प्रेशर P इक्वल टू dF अपॉन ds लिख सकता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया। ये dF और ये ds था, उसको डिवाइड में यहाँ लेगा, dF अपॉन ds इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कितना जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्रेशर का फॉर्मूला कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अपने पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका एक और फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं, P इक्वल टू
यहाँ से E इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से सिग्मा स्क्वायर E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर प्रेशर का एक और फॉर्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और ये फॉर्मूला याद रखना काम आएगा आगे। प्रेशर P इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। एक फॉर्मूला यहाँ पर मिला, ये दो फॉर्मूले हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे P इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। प्रेशर और इससे पहले अपन ने निकाला था फोर्स, दोनों इसी के अंदर है। ये पहला इसका डेरिवेशन खत्म। नेक्स्ट अब अपने सामने है नेक्स्ट डेरिवेशन, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। क्या दे रखा है, एक कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है और इस पे चार्ज कुछ दे रखा है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसकी रेडियस कितनी है, r, ठीक है। तो लेट r इक्वल टू रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। आर क्या ले लिया, रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, और एक और चीज हमारे पास है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। निकालना क्या है, एनर्जी, कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये एनर्जी किसके बराबर होगी, तो यहाँ मान लो हमें और चार्ज इसको देने हैं, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ पर और चार्ज हमको भरने हैं, ठीक है। ऑन कंडक्टर, इस कंडक्टर पर हम और चार्ज इसको देना चाहते हैं और चार्ज इसके अंदर भरना चाहते हैं, या फिर एक तरह से ये बोल सकते हैं चार्ज दे रहे हैं, इसका मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बढ़ रहा है, दोनों बोल सकते हैं। फिर इसके टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज बढ़ाना है, या एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बढ़ेगा, दोनों बोल सकते हैं इसके बीच में लगा रखा। और तो अगर हम इसको चार्ज देना है तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज ला रहा है, इसका मतलब ये वाला जो पॉजिटिव है वो दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स लगता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है दोनों, तो एक फोर्स होगा और हमें इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क अगेंस्ट द फोर्स। अगर हमें इस पॉजिटिव को भरना है तो यहाँ पर जो रिपल्शन फोर्स लगेगा उसके अपोज में एक वर्क करना पड़ेगा, और ये जो वर्क होगा, वर्क अगेंस्ट द फोर्स इज डन दैट स्टोर, और ये जो वर्क डन होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये जो वर्क डन होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी के फॉर्म में। पूरी लाइन वापस देखे, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्ज, इसके अंदर हम चार्ज भरने हैं, चार्ज की वैल्यू बढ़ानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क। लेकिन ये जो वर्क डन करना पड़ेगा वो किसके अपोज में करना पड़ेगा, एक फोर्स लग रहा है उसके अपोज में करना पड़ेगा, और जितना वर्क डन करेंगे वो उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब हमें किसका कैलकुलेशन करना है, वर्क का। वर्क का कैलकुलेशन करेंगे क्या जाएगा, एनर्जी। वर्क का कैलकुलेशन करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स। मान लो यहाँ पर चार्जेस के बीच में रिपल्शन हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी कुछ साइज बढ़ गई और इसने अपनी रेडियस कितनी इंक्रीज कर ली, dr रेडियस इसने अपनी बढ़ा दी। यहाँ पर चार्ज बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन हो रहा है, जिसने अपनी साइज बढ़ा दी, और मान लो कितनी रेडियस से बढ़ा दी, dr रेडियस बढ़ा दी, तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, तो इसका एरिया कितना है, मल्टीप्लाई बाय कितनी डिस्टेंस तक बढ़ाया, कितनी रेडियस बढ़ गई, मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया इंटू dr डिस्टेंस इसमें बढ़ा दिया अपना रेडियस, तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या देगा, चेंज इन वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, तो dv इक्वल टू a इंटू dr। अब देखो इसको वर्क डन लिखते हैं अपन, वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dr, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट स्मॉलेस्ट है, वर्क डन भी कैसा होगा, स्मॉलेस्ट, dw इक्वल टू फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया इंटू dr लिख सकता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो
प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, फोर्स कितना आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू dr। अब यहाँ पर देखो a इनटू dr, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, dv को, a इनटू dr, चेंज इन वॉल्यूम, कितना चेंज हुआ dv, तो यहाँ पर dw इक्वल टू p इंटू dv लिख सकता हूँ, और यहाँ से dw अपॉन dv इक्वल टू p प्रेशर के बराबर होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रेशर का फॉर्मूला निकाला था, ये कितना था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, दोनों इसी के फॉर्मूले। ये आ गया अपने पास आंसर। क्या निकला, वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, और हमें निकालना क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और हमने लिखा क्या, वर्क जो है उसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी बोल सकते हैं इसको, और एनर्जी डेंसिटी का सिंबल होता है यू, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन के बराबर हो जाएगा dw अपॉन dv, और ये कितना आ जाएगा p के बराबर, और p की वैल्यू कितनी है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। सेकंड भी खत्म, और इसके बाद एक लास्ट डेरिवेशन बचा इस चैप्टर का, ये सेकंड डेरिवेशन भी अपना खत्म। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, वही फॉर्मूला अपने पास वापस आ गया। नोट कर लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। ये अपन ने 11th में पढ़ रखा है, लेकिन तब चार्ज सोप बबल नहीं था, ओनली सोप बबल था। और ये फार्मूला हमको बताया ऑलरेडी पहले से कि एक्सेस प्रेशर का फार्मूला कितना था, 4T/R, जिसमें T क्या है, तो T सरफेस टेंशन हमको दे रखा है, R क्या है, उस बबल की रेडियस है। ठीक है, ये एक बबल है। ड्रॉप का भी पढ़ा था, ड्रॉप में फार्मूला था 2T/R। इसके पास दो सरफेस होती, इसलिए इसमें 4T/R2 का मल्टीप्लाई हो गया था। अंदर जो एयर है वो भी प्रेशर लगा रही है, इस बबल के अंदर जो प्रेशर है उसका नाम क्या रखा, Pin। बाहर एटमॉस्फेयर है वो भी प्रेशर लगा, उसको हमने नाम दे दिया Pout। इनसाइड का प्रेशर जो है वो आउटसाइड के प्रेशर से ज्यादा होगा, दोनों प्रेशर में डिफरेंस होगा, उसको हमने नाम दे दिया एक्सेस प्रेशर, Pin माइनस Pout। इन दोनों प्रेशर को बैलेंस कौन करेगा, सरफेस टेंशन, प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो कितना था 4T/R। इसकी डायरेक्शन कितनी है, Pex की डायरेक्शन क्या है, तो देखो जहां Pin की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, एक्सेस प्रेशर की, और Pin की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड, तो एक्सेस प्रेशर की डायरेक्शन कौन सी होगी, आउटसाइड। अगर हम इसकी डायरेक्शन देंगे 4, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, एक्सेस प्रेशर को, 4T/R। या धीरे धीरे एक कुछ प्रेशर ऐसे हैं जो इसकी बबल की साइज को बढ़ा रहे हैं, कुछ प्रेशर ऐसे जो उसकी साइज को कम कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी जिसमें बबल की साइज बढ़ना या कम होना कम हो जाएगी, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है। तो 4T/R की डायरेक्शन कौन सी, इनसाइड, यहाँ से ये अंदर की तरफ, ये सरफेस टेंशन की वजह से जो डायरेक्शन है, प्रेशर सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, इनसाइड, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, आउटसाइड, और दोनों बराबर के, इसका कौन सी कंडीशन होगी, बैलेंस कंडीशन होगी। अब हमको ये दे रखा है कि अगर हम इसे चार्ज करें, मान लो ये बबल है, इसको हमने कोई चार्ज दे दिया। इससे पहले अपने पढ़ रखा है कि जब भी हम बबल को चार्ज देते हैं, इस स्फेरिकल सरफेस पे हम चार्ज देते हैं, तो उस पर एक प्रेशर काम करता है, और वो प्रेशर कौन सा है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। कितना होता है, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। वो प्रेशर अपन ने पढ़ चुके, फोर्स एंड प्रेशर जो अपन ने डेरिवेशन किया था। तो उसके बाद फिर से लिखते हैं अपन इसी के आगे, कंसीडर a charge soap bubble where सिग्मा को हमने क्या मान लिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वेयर सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन
एक प्रेशर काम करेगा इलेक्ट्रिक प्रेशर, और इस इलेक्ट्रिक प्रेशर की डायरेक्शन कौन सी थी, टुवर्ड्स आउटसाइड। एक और प्रेशर आ गया, देन इलेक्ट्रिक प्रेशर, एक और प्रेशर ऐड हो गया इसके अंदर, देन इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक प्रेशर भी इस इक्वेशन में ऐड हो जाएगा। पहले टोटल कितने प्रेशर थे, इतने ही थे। अब इस बबल को हमने चार्ज कर दिया, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर भी है और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, आउटसाइड। अब ये यहाँ ऐड करना है, तो डायरेक्शन के हिसाब से ऐड होगा। इसकी डायरेक्शन आउटसाइड है, इन दोनों में से किसकी डायरेक्शन आउटसाइड थी, तो एक्सिस प्रेशर की डायरेक्शन तो आउटसाइड थी और 4T/r की डायरेक्शन कौन सी थी, इनसाइड। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगेन Pex प्लस ये किसके साथ जुड़ जाएगा, एक्सिस प्रेशर के साथ जुड़ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4T/r। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया 4T/r। एक्सिस प्रेशर प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4T/r, इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, तो डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा बढ़ता जाएगा। सिग्मा बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ रहा है मतलब कौन सा, आउटसाइड का प्रेशर बढ़ रहा है, बबल की साइज बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, इसके ऊपर चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, सिग्मा बढ़ता जा रहा है, सिग्मा बढ़ने से इलेक्ट्रिक प्रेशर बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रिक प्रेशर बढ़ रहा है मतलब कौन सा प्रेशर है, आउटसाइड का प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 की डायरेक्शन यहाँ पर लिख दो, ठीक सी डायरेक्शन है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस प्रेशर की वजह से बबल की साइज बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा बबल ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम इसको चार्ज देते जा रहे हैं, बबल ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब ब्लास्ट हो गया, इसका मतलब एक्सिस प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब ब्लास्ट हुआ उस टाइम पे उसकी मैक्सिमम सबसे बड़ी से बड़ी रेडियस कितनी होगी, वो हमको निकालनी है, r। तो इसके आगे लिखते हैं इन काम तो पेपर इतना उतार लो, इक्वेशन नंबर 2 तक उतार लो। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन थी अपनी। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि चार्ज हम देते जा रहे हैं, तो अपन ने लैंग्वेज लिखी है स्टेट विल कम व्हेन एक्सेस प्रेशर बिकम 0। एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा, 0। कब होगा, ऑन चार्जिंग द बबल। जैसे जैसे बबल को चार्ज करते जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिक प्रेशर बढ़ने से बबल क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो एक्सेस प्रेशर उसका कितना हो जाएगा, 0। एक्सेस प्रेशर 0 हो जाएगा। सिंस अगर यहाँ पर एक्सेस प्रेशर की वैल्यू 0 रख दो, Px इक्वल टू 0, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 4T/r के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम r निकाल सकते हैं, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r को इधर भेजो, यहाँ से 4 × 2 8T एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 8 एप्सिलॉन नॉट T डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8T एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर। ये आ गई रेडियस ऑफ बबल, रेडियस ऑफ बबल। और इसी के साथ सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।